Hello and namaskar everyone. Welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, we will discuss about real numbers. This is part 4 of number system of ninth class. Let me tell you, if you have not watched the previous part of this chapter, that is part 1, part 2 and part 3, then watch those videos first and then watch this video first again. Okay, so let's start today's session. Today we are going to learn about real numbers. What is real numbers? Okay, a number whose square is non-negative. नॉन नेगेटिव मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जब उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए इज कॉल्ड अ रियल नंबर. ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये सारे क्या बनाते हैं? रियल नंबर का कलेक्शन. सो एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रियल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेट मी शो यू वन डायग्राम. ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने पास क्या है? रियल नंबर. इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से. देन अपने पास रेशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रियल नंबर को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया बेसिकली, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर. नाउ अब रेशनल नंबर को फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया, एक तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और एक इंटीजर. अब यहाँ पे नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में कौन से आएंगे? फ्रैक्शन हो गए, डेसिमल हो गए, ये सारे आएंगे इस नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में. इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. फिर इंटीजर से, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इंटीजर को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया. कौन कौन से? एक तो नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, और एक होल नंबर में. ठीक है, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस होल नंबर को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जीरो एंड नेचुरल नंबर में. मतलब नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ से हमें ये टेबल देख के पता चल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर है, जितने भी नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सारे क्या बनाते हैं? अपने रियल नंबर. मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? अपने रियल नंबर्स. मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर. वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर्स है क्या, फिर भी एक बार इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. रेशनल नंबर -3, 0, 5, 7/2, -3/5, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर बेसिकली तीन टाइप के थे. एक तो नेगेटिव रेशनल नंबर, फिर एक जीरो था जो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर में है, एंड वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं. अब इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. ऐसे नंबर्स जिनका जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने पे उसके डिजिट्स ना ही रिपीट होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे, तो इरेशनल नंबर्स में आएंगे. ऐसे कौन कौन से? √2, √3, -√6, ये सारे एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर्स के. अब रेशनल नंबर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर्स. तो इंटीजर में क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे इंटीजर्स हैं. पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और एक स्पेशल टाइप का इंटीजर जीरो जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है. फिर नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में कौन से होंगे? फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब इंटीजर्स को फिर वापस दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया. होल नंबर्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेगेटिव इंटीजर्स, ये कौन से होंगे? नेचुरल नंबर के नेगेटिव पार्ट्स, जैसे -1, -2, -3. अब होल नंबर को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, दैट इज जीरो. ये तो अपने आप में एक नंबर हो गया जीरो, होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर. और नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक. तो ये सारे एग्जाम्पल है अपने रियल नंबर्स के. आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. नाउ मूविंग ऑन, we will discuss about properties of real numbers. So first property is that the sum of two real numbers is always a real number. Means जब भी हम लोग दो real numbers को add करेंगे तो जो उनका sum आएगा वो हमेशा एक क्या मिलेगा?
real number. Second property is real number satisfy commutative and associative property of addition. रियल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करता है. अब डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और एसोसिएटिव क्या है. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑफ एडिशन में हम लोग दो नंबर्स पे वर्क करते हैं. अब जब दो नंबर्स के सम को हम लोगों निकालेंगे और अगले पार्ट में जब हम लोग इस नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें फिर उसका जब सम निकालेंगे तो हमारा सम हमेशा इक्वल आएगा. तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी कुछ ऐसे ही है बट ये एप्लीकेबल है 3 नंबर्स पे. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज एप्लीकेबल ऑन 2 नंबर्स, 2 रियल नंबर्स, and associative law of addition is applicable on 3 real numbers. In this case also we have changed the order of number and our sum is same in both cases as you can see. Okay, now real numbers satisfy commutative and associative property of multiplication. जो real numbers हैं वो commutative and associative property multiplication के भी satisfy करते हैं. Means यहाँ पे हम लोग addition के जगह पे क्या लगा दिए, मल्टीप्लीकेशन. और मल्टीप्लीकेशन में भी अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, इसको आप चेंज कर लेना. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, इस चीज को आप चेंज कर लोगे. ओके, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन आएगा. तो associative law of multiplication is applicable for 3 numbers. So in this case you can see when we change the order of numbers our product is same, product is not changed. Okay, अब ये हम लोग बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रियल नंबर्स का जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. वहाँ पे उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं रहेगी जब हम लोग ऑर्डर को चेंज कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन, we will discuss our next property, that is for each real number there exists a real number minus a. मतलब एक रियल नंबर अपने पास कौन सा है, a. अब इसके लिए एक और रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कौन सा, माइनस a, सच दैट a प्लस माइनस a और इसके ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दो माइनस a प्लस a, ये किसके इक्वल होगा, 0 के. मतलब हर एक रियल नंबर का एक नेगेटिव रियल नंबर होगा. अब उस दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे ऑर्डर कुछ भी हो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा 0. ठीक है, अब ओके, अब यहाँ पे a और माइनस a आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. जो a और माइनस a है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर. सो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर. Now you can see when we are adding 0 in a real number or we are adding a in 0, our result is that number itself, means our sum is that number itself. That's why 0 is called as additive identity for real number. Same 1 is called multiplicative identity for real number. Means when you multiply any real number with 1 or when you multiply 1 with any real number, our product is always that number itself. That's why 1 is called multiplicative identity for real numbers. तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी दोनों में ही एक रूल फॉलो हो रहा है. मतलब आप एडिशन के केस में देख रहे हैं जब 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो सम मिल रहा है वो वही मिल जा रहा है, वही नंबर आ रहा है. सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर हमें वापस मिल रहा है. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं MCQs में, इनको ध्यान रखना है आपको. 0 is additive identity and 1 is multiplicative identity. Now moving on, we have next property that for every non-zero real number, non-zero real number means real number 0 से greater होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए या 0 से smaller भी हो सकता है. There exists a real number 1 by a such that a multiply 1 by a is equals to 1. मतलब हर एक नॉन जीरो रियल नंबर के लिए एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा 1 by a
जिसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब a एंड 1/a आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हम लोग a और 1/a को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक दूसरे का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब ये एडिशन के लिए भी फॉलो करेगा एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी। क्या है देखते हैं। मीन्स जब आप दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हो, वेट अ सेकंड, हाँ, दो नंबर्स को आपस में आप ऐड कर रहे हो एंड उसको किसी एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में अब हम लोगों ने क्या किया, इस फैक्टर से दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया एंड फिर ऐड किया, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यही सेम एप्लीकेबल होगा सब्ट्रैक्शन के केस में भी। यहाँ आप देख सकते हैं साइन चेंज कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज है जो पहले भी आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको। इसके क्वेश्चंस कभी कभार MCQs में पूछ लिए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट आइडेंटिटीज रिलेटेड टू रियल नंबर्स। अब हम लोग रियल नंबर्स पे 4 ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब रियल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पे रेशनल नंबर भी है एंड इरेशनल नंबर भी है। तो इरेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा था वैल्यूज किस टाइप से थी, √2, √4, √4 नहीं होगा, √5, √6, इस तरीके से वैल्यूज थी। तो अब यहाँ पे इन चीजों में हमें कुछ जगहों पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। कौन कौन सी आइडेंटिटी है, 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो मान लो कि a एंड b दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इस केस में पहला आइडेंटिटी, जब मल्टीप्लीकेशन में a और b मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे और ये वैल्यू रूट में रहेगी, तो हम लोग इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई √b। ओके, नाउ वी नेक्स्ट वी हैव, ये वाला आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वी हैव √a प्लस √b, या फिर ये √a माइनस √b, ये पढ़ चुका आपने पहले भी। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, इसका वैल्यू a² माइनस b²। ओके, यही होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या आ जाएगा, √a एंड b के जगह पे क्या आ जाएगा, √b। √a का स्क्वायर क्या होगा a एंड √b का स्क्वायर क्या होगा b, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है a माइनस b। सेम a प्लस √b, a माइनस √b के लिए क्या हो जाएगा a² माइनस b। क्यों, क्योंकि यहाँ a तो रूट के अंदर नहीं है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a², b रूट के अंदर है तो b √b का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल b। सेम √a प्लस √b है एंड मल्टीप्लीकेशन में √c प्लस √d है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग बार इसको मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले √a c से मल्टीप्लाई हुआ √c से, तो क्या बना √ac। देन √a √d से मल्टीप्लाई हुआ तो √ad बन जाएगा। फिर इसी तरीके से √b √c से मल्टीप्लाई हुआ तो √bc बन गया, एंड √b एंड √d जब मल्टीप्लाई हुए तो √bd। ये हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन सारी आइडेंटिटी का यूज आएगा। अब यहाँ पे बस प्लस के जगह माइनस का साइन हो गया, तो अकॉर्डिंगली हम लोग मल्टीप्लीकेशन में साइन को चेंज कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज √a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये किसके जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a²। तो a² के जगह पे क्या होगा √a का स्क्वायर दैट इज 1, b² मतलब b² के जगह √b का स्क्वायर दैट इज b, एंड प्लस 2ab, 2ab के जगह पे क्या आ जाएगा √ab, सिंपल। ये सारे आइडेंटिटी आप पहले पढ़ चुके हैं, इनको आपको रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका यूज आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज करेंगे। अभी मैं एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं आपको, ताकि ये समझ में आ जाए कि आइडेंटिटी में कैसे यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है हमें 3 प्लस √7 और मल्टीप्लाई में दूसरा 5 माइनस √11। अब ये किसके जैसे है, a प्लस a+b, ये अलग अलग है सारी वैल्यूज। आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। √p प्लस q √r प्लस √s। अब यहाँ पे जो था ये, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है ये पीछे जो हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को डिस्कस किया था वो ABCD के फॉर्म में किया था। अब यहाँ P एंड Q लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है रियल नंबर में।
ठीक है। तो √3 एंड पहले 3 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएंगे 15, ठीक है। इसी तरीके से फिर 3 और √11 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3√11 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का आएगा, मैंने गलत लिख रखा है, वेट अ सेकेंड, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 √7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 √7, ठीक है। और यहाँ पे √7 और √-11 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 77, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले में देखते हैं, ठीक है, वेट ए सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव √5 प्लस √11, √5 माइनस √11, मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ये वाला p प्लस क्यू एंड टू p माइनस क्यू। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता है p माइनस क्यू। तो क्या करोगे आप √5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, √11 का स्क्वायर 11। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -6। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है। अगर आइडेंटिटी याद है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर्स के जो रूट हैं, रियल नंबर्स कौन से हो गए, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9.35 हो गया, ये सारे रियल नंबर है। जितने भी रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, ये सारे किस में है रियल नंबर में। तो अब रियल नंबर के रूट को हम लोग नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, √x को नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंट करें। √x का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैंने x लिया है ताकि मान लो अगर आपके पास यहाँ 9 आ जाए तो आप 9 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, अगर 10 आ जाए तो 10 के अकॉर्डिंग, या कुछ भी आ जाए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है देखो, सबसे पहले एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आपको AC लेना है, कितने सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर। क्यों x का लेना है, क्योंकि हमें √x को रिप्रेजेंट करना है। तो AC ले लिया, और AC को आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे, ये रहा, हम लोगों ने x सेंटीमीटर ले रखा है। अब इस पॉइंट को हम लोग B बोल दिए, सॉरी C बोल दिए। अब सॉरी, वेट अ सेकेंड, हम लोगों ने AB लिया है x सेंटीमीटर। अब हम लोग B से एक 1 सेंटीमीटर का गैप लेके एक C पॉइंट बनाएंगे। हमेशा आपको एक 1 सेंटीमीटर का गैप लेके आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है। अब हम लोग इस AC का, ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ A है और यहाँ C है, इस लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, दोनों ही साइड से हाफ से ज्यादा रेडियस लेके आर्क लगाओ ऊपर और नीचे। एक आर्क यहाँ ऊपर ये इस जगह पे लगा, फिर ये आर्क यहाँ लगा। सेम इस वाले केस में आर्क यहाँ लगेगा और ये आर्क यहाँ लगेगा। अब ये जो इसका O है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये AC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AO और OC में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस B पॉइंट से, ठीक है, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये सॉरी, उससे पहले हम लोग इस मिड पॉइंट को सेंटर लेकर हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो ये ड्रॉ हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो इस O पॉइंट को आप सेंटर लेके आप एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, कुछ इस टाइप का ये यहाँ पे ड्रॉ हो रखा है, ठीक है। अब इस B पॉइंट से आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब ये सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे काटेगा, D पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो BD है ये √x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस BD का रेडियस लेके इसका आर्क लगा दो यहाँ पे, ये वाला। तो ये जो BE है, ये वाला BE, ये √x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। वेट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन है अपने पास, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये अपने NCERT का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब नंबर लाइन पे तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या है, -∞, और यहाँ पे क्या है आपको पता है
इन्फिनिटी, प्लस का शो करना जरूरी नहीं है। ओके नाउ अब इसके मिडिल में, हालांकि ये मिडिल नहीं है, मैंने इस साइड बड़ा रखा है क्योंकि अपना वर्क इधर ही होगा, नेगेटिव में वर्क होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एक हम लोगों ने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हम लोग 0 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाले इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, ए। ठीक है, अब कितना किसको रिप्रेजेंट करना है, 9.3 को नंबर लाइन पे। आप स्टेप्स को अच्छे से ध्यान से देखो कैसे करने हैं। ठीक है, तो अब 9.3 का हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और ये जो जहां पे भी ये जाके कंप्लीट होगा इसका एंड पॉइंट, उसका हम लोगों ने नाम दे दिया बी। ठीक है, और ये ए बी का डिस्टेंस कितना है, 9.3 यूनिट। ठीक है, आप अगर आपको ये डिस्टेंस कम लगे तो आप 9.3 सेंटीमीटर के बजाय ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज लेना। लेकिन 9.3 काफ़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये 9.3 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया 0 पॉइंट से, 0 जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने ए कर दिया, और बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको 9.3 यूनिट ले लिया। अब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में हम लोगों ने गैप कितने सेंटीमीटर का रखा, 1 सेंटीमीटर का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर जो भी बोलो आप। अब चूंकि ये दिख रहा है आपको गैप ज्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग जब कंपास का और रूलर का यूज करके करोगे ये गैप छोटा रहेगा। ठीक है, अभी आप बी से सी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है बट कम है, लेना है 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए सी का, वेट अ सेकेंड, ये जो ए सी है ये वाली लाइन, ये कंप्लीट ए सी यहाँ तक, ये ए एंड सी, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, इस ए पॉइंट से हम लोग एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, रेडियस क्या लेंगे, मोर देन हाफ। सेम इस सी पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगेगा और एक आर्क नीचे लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइन को मिड पॉइंट में ये जो ज्वाइन किया ना, ये इस तरीके से कुछ ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। अब मतलब ये लाइन को क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ले लिया ओ, मतलब एओ और ओ सी। वेट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आपको। ओके, अब ठीक है, अब हमको पता है कि जो ये AC की वैल्यू है, AC है ना ये यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10.3। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 10.3। ठीक है, और ये जो AO की वैल्यू है इस 10.3 का हाफ होगा, और OC की वैल्यू भी 10.3 के हाफ होगा। अब क्या करना है आपको, इस O पॉइंट से, ठीक है, इस O पॉइंट से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हालांकि मेरा सेमी सर्कल फ्लैट हो गया है थोड़ा, आप अपने हिसाब से जब ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल तो सही से बन जाएगा। आपको O सेंटर लेके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये AC को इस तरीके से डिवाइड कर देगा, ये इस कंप्लीट मतलब ज्वाइन करेगा A और C को। अब हमें क्या करना है, इस B पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बी पॉइंट से आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं करना है। ओके, अब ये बी पॉइंट इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे काट दिया कुछ। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, अब जो ये BD का लेंथ है ये किसके इक्वल होगा, √9.3 के। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो BD है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3 को। अब हम लोगों को BD को रेडियस लेके यहाँ से एक आर्क लगाना है। ठीक है, तो आर्क कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आके कटा है इस पॉइंट का नाम दे दो BE। अब ये जो BE है ये √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है √9.3 को नंबर लाइन पे। थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, चलो मैं एक बार वापस रिवाइज करवाता हूँ आपको। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद O पॉइंट, सॉरी 0 से ए, 0 पॉइंट को A ले लिया और 9.3 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, और उस जहाँ पे ये डिस्टेंस खत्म हुआ उसको B ले लिया। अब B से वापस हम लोगों ने एक 1 सेंटीमीटर के गैप पे C पॉइंट ले लिया। ठीक है, 1 यूनिट मान लो। अब इस AC का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और AC क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इस पॉइंट का नाम हो गया O।
अब इस O पॉइंट को सेंटर लेके एक आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस परपेंडिकुलर का जो पॉइंट होगा ये सेमी सर्कल पे D पॉइंट पे कट करेगा। अब ये जो BD है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √9.3 को। तो BD रेडियस लेके हम लोग एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके E पे कटेगा। तो ये जो BE की वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3 को। हालांकि ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब कंपास और रूलर का यूज करोगे तो ये छोटा रहेगा। मैंने बड़ा इसलिए लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इसके स्टेप्स मैं समझा देता हूँ आपको कैसे लिखना है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखो, वही चीज मैंने अब नंबर लाइन पे दूसरे तरीके से लिया है, एक एक्यूरेट डिस्टेंस लेके। सबसे पहले यही मैंने नंबर लाइन बनाया 0। अब इधर नेगेटिव में वैल्यू की रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ पे ये 9 10 इस तरीके से। अब 9.3 कुछ यहाँ तक होगा, तो GO और B इसको हम लोगों ने 9.3 लिया। अब ये B से हम लोगों ने एक 1 यूनिट का गैप ले लिया, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 1 यूनिट का। अब क्या करेंगे, इस लाइन को दो इक्वल डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। तो इसको बाइसेक्ट करने पे ये कुछ यहाँ पे कटा D पॉइंट पे। अब इस D पॉइंट को रेडियस लेके क्या करेंगे हम लोग, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये E पॉइंट पे यहाँ पे कट हुआ और इस E पॉइंट से वापस एक आर्क लगा दिया उसी BE रेडियस लेके। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, कैसे करना आप इसको वीडियो को स्टॉप करके सारे पॉइंट्स को लिख लो कि कैसे इसको ड्रॉ करना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो BF की वैल्यू है फाइनल BF की, ये वाली, ये √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी रियल नंबर के रूट को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स के रूट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या इन वीडियो में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस चैनल को। ओके, थैंक यू।